तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? मैं यहाँ चाय जी से मिलने आया हूँ। क्या चाय जी तुमसे नहीं मिलना चाहती? अगर यही बात खुद चाय जी कहेंगी तो मैं भी चला जाऊंगा यहाँ से। क्या आने दे इसे। चाय जी ज्ञान जो कुछ भी समझता है वो आपको बता चुका है। मैं आपको अपनी सच्चाई बताने आया हूं। जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत अफसोस है उसका, लेकिन मैं बाबूजी को नुकसान पहुंचाने की बात सोच भी नहीं सकता चाय जी। सच्चाई तो यह है कि उस दिन सिद्धि ढाबे के इनॉग्रेशन के लिए आपके पास आ रही थी और मैं उसे ड्रॉप करने आ रहा था कि अचानक बाबूजी मेरी गाड़ी के सामने आ गए। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर बहुत देर हो चुकी थी चाय जी। चाय जी वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, एक हादसा। मैंने जानबूझ के नहीं किया चाय जी, मेरी कोई गलती नहीं। मुझे माफ कर दीजिए चाय जी। आई एम सॉरी। सॉरी। मेरे बाबूजी के जान की कीमत है सॉरी, मेरे चाय जी के आंसुओं की कीमत है सॉरी। तेरी सॉरी से ना मेरे बाबूजी वापस नहीं आने वाले। तेरी सॉरी से कुछ नहीं होने वाला। ज्ञान तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं क्यों मारूंगा बाबूजी को? क्या वजह हो सकती है? मैं बार बार उस गलती के लिए माफी मांग रहा हूं जो मैंने जानबूझ के नहीं की। सॉरी। बता, मेरे थप्पड़ की जो चोट तेरे दिल पर लगी है, क्या ये सॉरी उससे कम कर सकता है? अगर मैं चाहता तो तुम्हें इस थप्पड़ का जवाब दे सकता था ज्ञान, लेकिन मैं सिद्धि के कहने पर यहां पर आया हूं और मैं सिद्धि की कोई बात नहीं टाल सकता। चाय जी मैं यहां पर आपसे माफी मांगने आया था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। माफी मांगने का हक उसे होता है जो सच्चे दिल से प्रायश्चित करे। चाय जी मैं सच्चे दिल से प्रायश्चित कर रहा हूं चाय जी। अगर ऐसा होता तो तुम माफी मांगने में इतनी देर न लगाते पुत्र। तुम माफी मांगने तो इसलिए आए हो क्योंकि सच्चाई सामने आ गई है। क्या ठीक कह रहा है? तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी पुत्र। जवाब मिल गया ना, अब निकल जाओ यहां से। ज्ञान सिद्धि को वापस ले आ। जी अभी वो उस इंसान का साथ दे रही है जो बाबूजी का कातिल है और फिर भी आप। हाँ फिर भी मैं तुझसे ये बात कह रही हूँ पुत्र, आखिर है तो वो हमारे घर की बहू। मुझे यकीन है तेरे बाबूजी यही चाहते और मैं भी यही चाहती हूँ। बहुत मेहनत कर रही हो प्रार्थना। अक्षय ने तुम्हारा बनाया हुआ ब्रेकफास्ट क्या एक्सेप्ट कर लिया?
कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई कि उसने तुम्हें माफ भी कर दिया? मोहिनी, अगर माफ नहीं भी किया है तो अब जरूर माफ कर देंगे। धीरे धीरे देखती जाओ, अक्षय हमें पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि पता है, आज हम अक्षय के लिए उनकी फेवरेट डिशेस बना रहे हैं। तुम तो एक टिपिकल मिडिल क्लास हाउसवाइफ की तरह हो। तुम्हें क्या लगता है? The way to a man's heart is through his stomach? Oh darling, that is out of fashion now. अब husbands को बाहर का खाना ज्यादा पसंद आता है, रेस्टोरेंट जाना पसंद आता है। जैसे कि आज की रात अक्षय मुझे डिनर डेट पर ले जा रहा है। डिनर तो अक्षय जरूर करेंगे मोहिनी, लेकिन बाहर नहीं, घर पर। जब उन्हें ये पता चलेगा कि हमने उनके लिए क्या बनाया है, तो देख, वो बाहर का खाना टेस्ट करने की बात सोचेंगे भी नहीं। I like your own confidence. तो लगी शर्त? सब कुछ जुए में लगाना अक्लमंदी नहीं होती मोहिनी, और तुम्हारे इस जुए में हम अपने पति की बाजी नहीं लगाएंगे। कहीं ऐसा तो एक ही रात में अपने पति को खोने का डर तुम्हें रोक रहा है? मोहिनी, डर उन्हें लगता है जो अपने पति पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन हमें अपने अक्षय पर पूरा विश्वास है। चलो, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर आज रात अक्षय तुम्हारे साथ डिनर पे गए तो हम मान लेंगे कि अक्षय के दिल में हमारे लिए कोई प्यार नहीं है। देखते हैं कि हमारे सिंदूर की ताकत ज्यादा है या तुम्हारे चालों की। मैं अपनी चालों में बहुत शातिर हूँ। तुम मेरी चालों की ताकत को कभी नहीं समझ पाओगे। पास्ट में जो हो चुका है उसके बारे में जाने बिना फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में सोचकर तुम खुश हो रही हो। You are so stupid, प्रार्थना। एक मिनट मोहिनी, हम तुम्हें कितनी बार समझाएं कि अक्षय सिर्फ और सिर्फ हमसे प्यार करते हैं, और इस बात पर हमें और भरोसा हो गया जब कल रात को वो अपने दिल की बात अपने आप से कह रहे थे। हमने सब कुछ साफ साफ सुन लिया था। तो अब पास्ट में क्या हुआ उसे जाने बिना फ्यूचर में क्या होगा ये सोच सोच कर तुम खुश हो रही हो। नाउ यू आर सो स्टूपिड मोहिनी। इतना गुस्सा किया मैंने, कुछ न कहकर भी न जाने क्या क्या कह दिया। इतना ख्याल है उसे मेरा, इतना प्यार करती है मुझसे, और मैं उसके साथ सिर्फ गलत कर रहा हूँ, सिर्फ दुख दे रहा हूँ मैं उसे। पहले तो वो बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन बाद में हमारी बात मान गई, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया साथ। नहीं सह सकता मैं, किसी और ने छुआ है प्रार्थना को। ये सच्चाई कैसे बर्दाश्त करूं मैं? अंदर ही अंदर जल रहा हूं मैं। नफरत होती है अपने आप से। क्या करूं मैं, क्या करूं?
अक्षय बाथरूम में आपके कपड़े रखे हैं, आप फ्रेश हो जाइए, हम तब तक खाना लगाते हैं। आज हमने आपके लिए आपकी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। तुम चलो, मैं चेंज करके आता हूँ। कर ली कोशिश, अब मैं अपना खेल खेलूं। मोहिनी, तुम यहाँ? अक्षय, मैं तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद दिलाने आई। तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि आज तुम मुझे डिनर पे ले जाओ। आफ्टर ऑल, प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, राइट? मैंने मोहिनी से वादा किया था कि आज मैं उसे डिनर पर बाहर ले जाऊंगा। प्रार्थना, मैं नहीं अक्षय, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पत्नी के लिए आपका फर्ज दोस्तों के फर्ज के बाद आता है, और खासकर ऐसे दोस्तों के लिए जो सही और गलत में फर्क करना नहीं समझाते हो, जो आपको अपनों से दूर रखते हैं, आपके विवेक को गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर करते हो, चाहे आपको अपनी पत्नी को पीछे छोड़कर। ऐसे दोस्त। बस बहुत हो गया प्रार्थना। किसका फर्ज और किसका विवेक गलत रास्ते पर है, और कौन अपने रिश्तों की अहमियत भूलकर उन्हें पीछे छोड़ रहा है, यह तय करने की समझ तुम में है ही नहीं। इस मोहिनी के लिए जहर उगल रही हो ना तुम, लेकिन जानती हो प्रार्थना, जब मैंने मोहिनी से यह वादा निभाने के लिए कहा, तो जानती हो मोहिनी ने क्या कहा? इसने कहा कि नहीं अक्षय, दोस्त से किया गया वादा पत्नी के लिए पति के फर्ज से बड़ा नहीं होता। इसने मुझे एहसास दिलाया कि तुमने किस तरह आज मन से मेरे लिए खाना बनाया है, और आज मुझे तुम्हारा दिल रखने के लिए यहीं घर पर तुम्हारे साथ डिनर करना चाहिए। लेकिन तुम प्रार्थना, जो प्रार्थना आज मेरे सामने खड़ी है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। मेरी प्रार्थना कभी ऐसी नहीं थी। तुम बहुत बदल गई हो। अक्षय, लो प्रार्थना, तुम जीत गई और मैं हार गई। मैं अक्षय को डिनर पर नहीं ले जा सकी। बट यू नो व्हाट डार्लिंग, हार कर जीतने वाले को बाजी कर कहते हैं। अब तुम देखती जाओ मैं किस तरह हर कदम पर हार कर भी जीतती जाऊंगी, और तुम्हें अक्षय की नजरों में इतना गिरा दूंगी कि तुम जीत कर भी अक्षय को हमेशा हमेशा के लिए हार जाओगी। अक्षय चाहे जितनी भी अपनी नजरें झुका ले तुम्हें देखने के लिए, लेकिन तुम उसे नजर नहीं आओगी, कभी नजर नहीं आओगी। मैं ऐसा जहर घोलूंगी तुम्हारी जिंदगी में प्रार्थना कि पानी के लिए भी तुम तरसोगी। एंड दैट इज अ प्रॉमिस। वरुण, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा
फोन ट्राई करी और तुम कब से तुम्हारा फोन ट्राई करी और तुम हो कि तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हूं। वरुण, क्या हुआ? बताओ तो कुछ, प्लीज मुझसे मत छुपाओ। आज तक कभी इतना बेइज्जत नहीं हुआ मैं, इतना अपमान, इतना ह्यूमिलेशन मैं तुम्हें कैसे बताऊं सिद्धि कि कितना हर्ट हुआ हूं आज मैं। लेकिन हुआ क्या? वही जो नहीं होना चाहिए। चाची जी ने भी मुझ पर उंगली उठाई। उन्होंने भी यही कहा कि बाबूजी को मैंने ही मारा। वो वरुण जो उनके लिए कभी भगवान का रूप था, वो आज कातिल हो गया, मुजरिम हो गया। जो हाथ लोगों की जिंदगी बचाया करते थे, उन्होंने इन हाथों को जिंदगी लेने का इल्जाम दे दिया। और जानती हो सिद्धि, ज्ञान ने क्या किया? ज्ञान ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। मैं इसका बदला लेना चाहता था उससे, लेकिन नहीं ले। तुम्हारी वजह से सिद्धि, तुम्हारे ख्याल ने मुझे रोक दिया। इसलिए इतना अपमान होने के बाद भी मैं चुपचाप वहां से चला। मुझे खूनी बोलकर उन लोगों ने मेरे ज़मीर का खून किया। ऐसे हार क्या तुम्हारा वरुण सिद्धि, हार क्या?